चलिए यहां पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बेसिक फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक के बाद एक मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा और आपको इन एग्जाम्पल्स को समझना है कि कैसे हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले चलिए एक बार फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं। सो अलजेब्राइक रिलेटेड फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx equals to x plus c. Integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. अगर मैं एक्सपोनेंशियल रिलेटेड फॉर्मूले देखूं तो मुझे फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx is a raised to x upon log of a plus c. Integration of e raised to x dx is e raised to x plus c. लॉगरिथमिक फंक्शन की मैं बात करूं तो जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx is log of x plus c. चलिए जैसे ही हमने लिस्ट कर लिए फॉर्मूले और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके ये फॉर्मूले लर्न हैं, क्यों ना हम एक काम करते हैं, इन फॉर्मूलों की मदद से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैंडल करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग विथ अंडर रूट ऑफ एक्स। सो पहला क्वेश्चन जो हैंडल करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। कितने लोगों को यह पता है कि इंडाइसेस में एक फॉर्मूले आते हैं सर्ट्स के, और सर्ट्स के फॉर्मूले बोलते हैं अंडर रूट की चीज कहां चल जाती है? करेक्ट, पावर के अपॉन में। तो हम अंडर रूट ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं? एक्स रेज टू 1/2। तो यही चीज क्या बन जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स डीएक्स बन जाएगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 1/2 dx। और जैसे मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन में अगर हम देखें कि अलजेब्रा में ये सारे फॉर्मूले होते हैं, उसमें से जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो x रेज टू n मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे है। तो जो मैं x रेज टू n फॉर्मूला यूज करता हूं, क्या बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो जो पावर है वो पावर 1 से बढ़ जाएगा और वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट हो जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मुझे क्या दिखता है? पावर नॉर्मल है कि 1/2 है? करेक्ट। क्या फर्क पड़ता है? वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट अलजेब्राइक फंक्शन है, मैं x रेज टू n का फॉर्मूला जोड़ देता हूं और आंसर आएगा। जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो इक्वल टू के साथ इक्वल टू x रेज टू जो भी पावर है प्लस 1 होगा और सेम चीज डिनोमिनेटर में रिपीट होंगी, x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब नेक्स्ट चैलेंज कुछ बच्चों के लिए आ सकता है, सर हाउ टू हैंडल 1/2 प्लस 1। तो अगर आपको भूल गए तो याद दिलाओ, यहां पे हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन का फंडा जो कि है कॉमन डिनोमिनेटर करना, जो इसे मैं कहता हूं खून खौलाना। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सिर्फ एक के साथ है तो वो मल्टीप्लाई करेगा, तो आंसर आएगा x रेज टू 1 प्लस ये जो 2 है वो 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 1 प्लस 2 अपॉन 2 अपॉन नीचे में सेम चीज रिपीट होगी, एक 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस c। सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहा जाएगा? बोलिए। करेक्ट, न्यूमरेटर में। तो जो सिंप्लीफाइड आंसर रहेगा वो होगा 2/3 x रेज टू 3/2 प्लस c। तो मेरा आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x dx इज
2/3 x रेस टू 3/2 प्लस c। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रेस टू 3 dx। अपॉन में x रेस टू 3 हैंडल नहीं होता है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम इंडाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और इंडाइसेस में एक फॉर्मूला है, नीचे से ऊपर जाते समय, बोलिए, नीचे से ऊपर जाते समय पावर का साइन चेंज क्या है? बोलता है फॉर्मूला 1/a⁻m इज a⁻−m। सेम चीज अपने क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx को इस फॉर्मूले की मदद से क्या मैं इसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx। सो पहली चीज मुझे उसे अलजेब्राइक फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाना है। तो क्या बोलता है इंटीग्रेशन? तो याद दिलाओ, अक्रॉस इंटीग्रेशन में हम अलजेब्रा के लिए x⁻n का फॉर्मूला चलाएंगे। तो इंटीग्रेशन में, अलजेब्रा में x⁻n का फॉर्मूला आएगा, बोलिए, सब मिलके बोलेंगे, dx is x⁻n+1/n+1 plus c। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं क्वेश्चन में देखूं कि वैल्यू या पावर ये निगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी पावर है +1 करने का वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट करेंगे। करेक्ट? सो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx का आंसर रहेगा x⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c। सिंप्लीफाई करो तो x⁻² अपॉन -2 प्लस c। आप अगर होशियार बच्चे हो तो ये मिडिल की स्टेप उड़ा सकते हो और आप डायरेक्ट की स्टेप पे आ सकते हो। हम यहां पे वापस लॉज ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला चलाएंगे कि ऊपर से नीचे जाते समय, ये जो x⁻² है वो नीचे आएगा, मेरा फाइनल आंसर होगा -1/2 इंटू x⁻² प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx का फाइनल आंसर है -1/2 इंटू x² प्लस c। चलिए एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला बेस्ड मेथड में, इंटीग्रेशन ऑफ 5⁻x dx। अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा, 5⁻x ये कौन से टाइप का फंक्शन है? 5⁻x ये कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर मैं देखूं तो मुझे जो फॉर्मूला मिलता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx। सो फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx इज a⁻x log of a plus c। सो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहां अप्लाई होता है। बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 5⁻x dx इज क्या हो जाएगा? करेक्ट, इट इज 5⁻x अपॉन log of 5 plus c। चलिए फॉर्मूला बेस्ड मेथड में कि जहां हम इंटीग्रेशन फॉर्मूले के डायरेक्ट अप्लाई करके कर रहे हैं, थोड़ा और एक घुमावदार, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x² dx। वापस से क्वेश्चन देखने में थोड़ा हेवी है, क्यूब रूट ऑफ x², पर यार मुझे एक बात बताइए, अलजेब्रा है और ये पावर है, पावर इरिटेट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इंडाइसेस में और सर्ट्स के फॉर्मूले लेंगे। इन सारे फॉर्मूले में से जो मुझे फॉर्मूला दिखता है, जो सर्ट्स का फॉर्मूला जो मैं यहां यूज कर सकता हूं, वो है nth रूट ऑफ a⁻m। क्या लिखूंगा मैं इसे? a⁻m अपॉन n। क्यूब रूट ऑफ x² dx को मैं क्या लिख सकता हूं? वेरी सिंपल, (2/3)। अंडर रूट की चीज कहां जाती है? पावर के अपॉन में। बोलते रहेंगे, अंडर रूट की चीज कहां जाती है? करेक्ट, पावर के अपॉन में।
So that is x raised to 2/3 dx. So मेरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर dx, ये बन जाएगा ऑफ x raised to 2/3 dx. अगर मैं ढंग से देखूं तो ये करेक्ट इंटीग्रेशन के अलजेब्राइक टर्म्स में आ रहा है, और अलजेब्राइक्स में जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx इज x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. पावर है वो एक से बढ़ जाएगा और वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट होगा. सो आंसर हो जाएगा x raised to 2/3 plus 1 upon 2/3 plus 1 plus c. अब इस 2/3 plus 1 को कैसे संभालेंगे? बहुत सिंपल, खून खौलाएंगे. टेक्निकल भाषा में हम उसे कॉमन डिनोमिनेटर करना कहते हैं. तो उसमें खून खोलाना मतलब जो 3 पावर डिनोमिनेटर है वो 1 के साथ जा रहा है, तो उसको सबके साथ भेजने के लिए 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ. सो सिंप्लीफिकेशन होगा x raised to 2 plus 3 upon 3 होल डिवाइड बाय 2 plus 3 upon 3 plus c. इसी को अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो वो बन जाएगा x raised to 5/3 upon 5/3 plus c. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा 3/5 x raised to 5/3 plus c. सो मेरे को आंसर आता है इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x raised to 2 dx का आंसर आएगा 3/5 x raised to 5/3 plus c. कुछ स्टेप अगर होशियार बच्चे हैं तो बीच की ये स्टेप आप एलिमिनेट करके आप आगे भाग सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि आप इतना ओरली नहीं कर सकते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए.